कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरिद्वार स्थित बाबा हरिहर धाम में भव्य संत सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अद्वितीय आध्यात्मिक आयोजन में देश के कोने कोने से पधारे पावन संत समाज ने अपनी उपस्थिति से इस स्थान को धन्य कर दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य सुयज्ञ मुनि जी महाराज ने अपनी दिव्यवाणी, सद्बुद्धि और ज्ञान का अमृत पूरे समाज में देने का काम किया है। इस मंच पर उपस्थित अन्य आदरणीय संत महात्मा भी शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वेद मंत्रों, दीप प्रज्वलन और गंगा स्तुति के साथ हुआ। इसके बाद संत समाज ने धर्म, भक्ति, सेवा और संस्कारों के महत्व पर अपने अपने विचार साझा किए। परम पूज्य सुयज्ञ मुनि जी महाराज ने अपने प्रेरणादायक प्रवचन में कहा कि धर्म दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विजय पाने का मार्ग है। सच्ची पूजा मन की पवित्रता और सेवा में है। गुरुदेव के चरणों में केवल एक सेकंड बैठने पर प्राप्त होता है। करोड़ों करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान जो फल प्राप्त होता है वह संत को प्रणाम करने से प्राप्त होता है। और 100 करोड़ गंगा स्नान करने के बाद गुरु पादोदकम पुष्पाम गुरु उच्चिष्ट भोजनम, सदगुरुदेव के चरणों का धुला हुआ जल जिसने पान कर लिया, प्रत्येक सेकंड 100 करोड़ गंगा की डुबकियों के समान उसका जीवन होता है। मंचासीन महापुरुषों के चरणों में मेरा प्रणाम, सदगुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबकी भक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य भगवान ऐसा ही बनाए। तरने के लिए भजन करना, बस मुक्त होने के लिए भजन करना, वापस ना आए इसलिए भजन करना। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महंत प्रद्युम्न मुनि जी महाराज। अभी मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज पधारे हैं। उन्हीं के साथ में विराजमान परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी महाराज पधारे हैं। आप दोनों संत महापुरुषों का बाबा हरिहर धाम की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब मैं माइक मंच की आगे की जो कार्रवाई है परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज को देता हूँ। और ललितानंद जी महाराज भी कह रहे हैं मुझे जाना है, 11:30 बजे तक बस अपने जो मंच चलानी है, उसके बाद पंडित 2-3 महापुरुषों से ही बुलवाएंगे। गोपाल बालम भुवनीक पालम संसार माया मतमोहजालम यशो विशालम चिजपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड, पतित पावनी माता भागीरथी के तट पे सप्त सरोवर सप्त ऋषि क्षेत्र आनंद वन हरिद्वार हरिहर आश्रम के भव्य इस सभागार में वार्षिक सम्मेलन संत समागम इस देव दीपावली कार्तिक मास के शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान हरिहर आश्रम के परमाध्यक्ष सुयज्ञ मुनि जी महाराज और हमारे भागवत के परम विद्वान, मंचों के जनक ऐसे हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज और हमारे अनेक कथाओं के परम विद्वान, परम पूज्य जो भगवान जगदीश की कथा करने वाले स्वयं ऐसे हमारे जगदीश दास जी महाराज और हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी और हमारे पहले जो बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत के शब्द आप सबको सुना रहे थे, ऐसे हमारे मुनि जी महाराज और मंच का सुंदर संचालन करने वाले हमारे संतों के जनक ऐसे हमारे श्रीमान परम पूज्य कमलदास जी महाराज
एवं सभी पूज्य संत चरण, सभी महानुभाव, भगवत प्रेमी, मातृशक्ति, एक मिनट अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी विश्व की आध्यात्मिक राजधानी माता भागवती के तट पे इस संत सरोवर सप्तऋषि क्षेत्र में इस आनंद वन में हरिहर आश्रम में आप संतों के इस शुभ अवसर पर, देव दीपावली के शुभ अवसर पर, कार्तिक मास के शुभ अवसर पर, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, भगवान विष्णु का मास ये माना जाता है, इस शुभ अवसर पर आप संतों के दर्शन कर रहे हैं। आपके जन्म जन्मांतरों के जो पाप है वो क्षय हो गए। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम ऐ संसारे खलु दुस्सारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जन्म मरण के बंधन से जो है मुक्ति आप सबको जो है मिल जाएगी। इस शुभ अवसर पर आप सबकी संतों की वाणी का लाभ आपको मिल रहा है, संतों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। भाव भक्ति जीवो सेवा, भागवत में यही बताया गया, भाव भक्ति जीवो सेवा, परम पिता परमात्मा की भक्ति करते रहो और जीवों की सेवा करते रहो। यही जो है, इसी से हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। आप सब भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं। इस शुभ अवसर पर जो है संतों के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। इसलिए जो है इसी तरह से अपनी दिनचर्या बनाते रहो, इसी तरह संतों के दर्शन करते रहो, गंगा स्नान करते रहो, गौ सेवा करते रहो, संतों की सेवा करते रहो, इसी से कल्याण हो जाएगा। सभी पूज्य संत चरणों को इस देव दीपावली के शुभ अवसर पर प्रणाम करता हूँ और मैं कमलदास जी को भी मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए भी मंगल कामना करता हूँ कि आपने हमारे को बुलाया, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञान रूपी मरकरियाँ बैठी हैं। हमारे जैसा 15 वाट का बल्ब क्या बोल सकता है, लेकिन ध्यान सुनना, 15 वाट का बल्ब गलियों में आपको हर समय मिलेगा, एक ज्ञान रूपी मरकरी बुलाने से भी नहीं मिलेंगे। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। इतनी बड़ी सब्सिडी आपको कमलदास ने, शिवाजी मुनि जी महाराज ने आपको दे दी। ऐसे ऐसे परम विद्वान संतों के आपको जो है मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। वाणी को विराम। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपने स्वामी ललितानंद जी महाराज का। अब मैं कहूँगा संतों का माल्यार्पण करें। पहले हमारे हरिहर पीठाधीश्वर मुनि जी महाराज, फिर महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी शक्तिदास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी महाराज और हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ावदा सिंह के कोठारी महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज भी अभी अभी पधारे हैं। मैं महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी महाराज और हमारे उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के कारोबारी महंत गोविंददास जी महाराज और साथ में हमारे महंत श्री विवेकानंद जी महाराज, पीछे के भाग में
हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ौदा सिंह के मुकामी महंत श्री हनुमान दास जी महाराज और हमारे ब्रह्म मुनि जी महाराज और जितने भी संत हैं सभी का माल्यार्पण कर स्वागत वंदन करें। अब मैं आगे की कड़ी को जोड़ते हुए हमारे महंत श्री विवेकानंद जी महाराज, आप भी बहुत अच्छे विद्वान संत हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप भी अपनी ओर से आए हुए भक्तों को शुभ आशीर्वाद और हमारे हरिहर पीठाधीश्वर महंत श्री स्वयं जी महाराज को शुभकामनाएं प्रेषित करें। महंत स्वामी विवेकानंद जी महाराज। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज मां भागीरथी के इस पावन तट पर भागीरथी नगर में बाबा हरिहर धाम के इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय वंदनीय हरिहर पीठाधीश्वर महंत श्री यज्ञ मुनि जी महाराज, मंच पर विराजमान अनेक पुराणों के विद्वान जिनकी वाणी में साक्षात मां सरस्वती विराजमान रहती है, ऐसे हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, और ऐसे ही सर्व स्वभाव सरल मूर्ति परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास जी महाराज और मंच का संचालन कर रहे हैं। हमें हमारे सभी संतों के प्रिय, सबका काम करने वाले, अपना सब काम छोड़ करके सबके काम आने वाले, समाज सेवा में निरंतर तत्पर रहने वाले ऐसे बाबा कमलदास जी महाराज और पंचायती बड़ा अखाड़ा के कोठारी में सभी पूज्य महापुरुष, सभी के चरणों में वंदन। और पूज्य महापुरुषों के सानिध्य में आज बहुत सुंदर आप सबने रामायण के अखंड पाठ का श्रवण किया और उसमें बहुत सुंदर बात बताई है। सुंदरकांड में वर्णन आता है, जब मां भगवती सीता की खोज के लिए जामवंत जी और हनुमान जी जाते हैं, समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, संपाति ऋषि और पक्षी के माध्यम से पता चल गया कि मां भगवती रावण हर करके ले गए लंका में, अशोक वाटिका में, लेकिन वहां तक पहुंचे कौन, जाए कौन? मानव सब सुसुप्त हैं, अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। तभी उसी समय जामवंत जी महाराज हनुमान जी को जगाते हैं। काचुक साली बैठे बलवाना, पवन तले बल पवन समाना। जगा रहे हैं, जाग जाओ, अरे पवन पुत्र तुम्हारा बल भी पवन के समान है, तुम पवन के पुत्र हो। तुम्हें ये समुद्र जो है बहुत छोटा सा लगेगा जब चलोगे तो महापुरुष भी हमें जगाने का काम करते हैं इस संसार में। ये संसार भव सागर है, हमें बहुत कष्ट होते हैं, दुख दिखाई देते हैं और सोचते हैं कि ये भव सागर को कैसे पार करेंगे। तो ये ऐसे पूज्य महापुरुष हमें जगाते हैं कि तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारा बल भी उस परमात्मा के समान है, तुम्हारा, क्योंकि तुम उस परमात्मा के अंश हो, उससे भिन्न नहीं हो, अलग नहीं हो, उतना ही बल है, बलशाली हो। इसलिए तुम अपने आप को अलग भिन्न मत समझो, कमजोर मत समझो। ये महापुरुष में जगा रहे, जाग जाओ और उस परमात्मा की तरफ चलो, इस संसार भव सागर को पार कर जाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, शक्ति तक पहुंच जाओ। ये महापुरुष में जगा रहे और इन महापुरुषों की वाणी में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि एक बार इनकी वाणी से हम जुड़ जाएं, इनके चरणों से हम जुड़ जाएं तो इस भव सागर से पार हो जाए।
तो मेरा निवेदन यही है, हम निरंतर हमारे बाबा स्वयं के मुनि जी महाराज सत्संग करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं, कथा के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से। तो निरंतर आप लोग इन महापुरुषों से जुड़े रहे, चेतन रहे, जागृत रहे। और जो पूज्य महाराज श्री संतों की सेवा निरंतर कर रहे, हरिहर धाम में, दिल्ली में, हरिद्वार में, जहां जहां भी हरिहर आश्रम है, सब में जो निरंतर संतों की सेवा करते रहते हैं, आप इनकी सेवा में सहयोगी बने रहे और जागृत रहे। और पूज्य महाराज श्री के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, इसी प्रकार वो संतों की सेवा करते रहे और भक्तों को जगाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद महंत श्री विवेकानंद जी महाराज का। हरिहर उदासीन आश्रम एक ऐसी संस्था है जहां भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। बाबा हरिहर महाराज की यही थी कहानी, क्योंकि बाबा हरिहर महाराज ने जो एक वट वृक्ष की स्थापना की दिल्ली हरिहर उदासीन आश्रम में, आज वो वट वृक्ष विशाल रूप ले चुका है और उसकी शाखाएं पल्लवित हो रही हैं। अभी अभी हमारे बीच में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के पूर्व सचिव और हमारे पड़ोसी प्रभु हरनाथ मंदिर के महंत श्री स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। महाराज श्री का माल्यार्पण पर स्वागत करें। और महंत श्री शैलानंद जी महाराज भी पधारे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप वहां पर अपनी सेवाएं देते हैं, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। जो आप धन की सेवा देते हैं, उस एक एक पैसे का वहां पर सदुपयोग होता है। अखंड लंगर चलता रहता है, संत सेवा होती रहती है। और अभी वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो जब से हमारे महंत स्वयं मुनि जी महाराज हरिहर बाबा की गद्दी पर विराजमान हुए, इन्होंने आश्रम को 4 चांद लगाए और संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं महाराज श्री के लिए दीर्घायु की कामना करता हूं। इसी तरह आप जो हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और सभी भक्तों को तन मन धन से सेवा करते हुए महाराज श्री का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना चाहिए। बाबा हरिहर धाम भागीरथी नगर भूपतवाला हरिद्वार में जब से इस आश्रम की स्थापना हुई, तभी से यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और देव दीपावली है। सभी संत महापुरुष आपको अपना अपना ढंग से आशीर्वचन दे रहे हैं। अब क्योंकि मंच जो है 11:30 बजे तक ही चलानी है, 2-3 महापुरुष हैं, उनका आशीर्वचन आपको ग्रहण कराएंगे। क्योंकि आज और भी अन्य आश्रमों में कार्यक्रम है, ट्रैफिक भी जाम है। अभी हमारे महंत श्री गोविंदास जी महाराज ये बड़े अच्छे अपने योग के माध्यम से लोगों को चेतन करते रहते हैं और बहुत अच्छे संत हैं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के कारोबारी महंत हैं। मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी ओर से कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी भक्तों को सदुपदेश और महंत श्री स्वयं मुनि जी महाराज को शुभकामनाएं प्रेषित करें। महंत गोविंदास जी महाराज। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः।
मंच पर उपस्थित सभी महापुरुषों को मत्था टेकना स्वीकार हो। ओम नमो ब्रह्मणे। बड़ा ही पावन शुभ अवसर है। कलकल नादिनी माँ भागीरथी के पावन तट पर विराजित होकर के पूज्य संतों की सन्निधि में बैठ कर के हम लोग भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे हैं और उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं जो इस गंगा तट पर अनेक वर्षों तक तपस्या किया और उस ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। गीता में योगीश्वर श्री कृष्ण कहते हैं यद्यत्वान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गोविंद कहते हैं कि जिस परम पद को प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य का आवागमन नहीं होता है, वह मेरा परम धाम है। स्वर्ग में जाने के बाद आप पुनः मृत्यु लोक में आ सकते हैं या आएंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विक्षालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति। लेकिन यद्गत्वान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य वापस नहीं आता है, वह मेरा परम धाम है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। इसीलिए हम लोग महापुरुषों के आगे ब्रह्मलीन लगाते हैं, स्वर्गीय नहीं लगाते हैं। क्योंकि स्वर्ग में जाने वाला जब पुण्य क्षीण हो गए तो मर्त्यलोक में फिर आ गए। तो ब्रह्मलीन महापुरुषों के आगे लगाया जाता है। ऐसे महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, मत्था टेकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद महंत गोविंददास जी महाराज का। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे परम पूज्य परमादरणीय कोठारी महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। मैं आपसे भी कहूँगा आप भी अपनी ओर से सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद देने की कृपा करें। कोठारी महंत राघवेंद्र दास जी महाराज। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सभी महापुरुषों की दिव्य पुण्य पवित्र आत्मा को प्रणाम करते हुए इस पावन मंच पर विराजमान आज की सभा के परमाध्यक्ष हरिहर पीठाधीश्वर पूज्यपाद महाराज श्री तथा महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज एवं महामंडलेश्वर पूज्यपाद जगदीश दास जी महाराज और हमारे मुकामी गोविंद दास जी महाराज, मुकामी महंत हनुमान दास जी महाराज और बड़ा ही कुशल एक मंच का ही नहीं अनेक मंचों का संचालन करने वाले हमारे पूज्यपाद कमल दास जी महाराज तथा सभी संत वृंद, भक्तमती माताओं, आत्मस्वरूप बंधुओं, बहुत ज़्यादा न कहते हुए मात्र 2-3 मिनट में ही अपनी बात कहेंगे। हम सभी संतों की सानिध्य में आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, एक भाव लेकर के आए हैं और वह भाव आप सबका एक ही भाव है कि सुख की प्राप्ति कैसे हो और दुखों का निदान कैसे हो, दुख खत्म कैसे हो और सुख प्राप्त कैसे हो, आनंद प्राप्त कैसे हो। ये उद्देश्य हम सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। लेकिन अब उसको पहले दुख को समाप्त कैसे किया जाए,
हेयम दुखम अनागतम योग सूत्र में है। दुख क्या है? हेय है, त्यागने योग्य दुख है, वह दूर कैसे हो। तो हम जाएंगे उसकी गहराई में, तो दुख हमको दे कौन रहा है। जब आप चिंतन करके देखेंगे तो 50 नहीं 80% दुखों को आपने ही पैदा किया है। आपने किसी से घृणा कर ली और वो व्यक्ति मिल जाता है तो दुख होता है। आपने किसी पर क्रोध कर लिया और वो कहीं दिख जाता है तो दुख हो जाता है। तो आपने ही अपने भावों को विभिन्न स्वरूपों में मान लिया है। और यदि उसकी जगह पर सबको मित्र मान लो, उसी की जगह पर आप ये मान लो कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, हमें किसी का लोभ नहीं है, हमें अहंकार नहीं है। अहंकार भी अपने दुख का कारण बनता है कि मैं क्या हूं, अरे हम किसी से कमजोर हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास इतना सुंदर स्वरूप है, हम इतना अच्छा बोलते हैं, ये भी अहंकार हो जाता है। तो हर चीज का कहीं न कहीं दुख के कारण में हम स्वयं ही सिद्ध होते हैं। यदि स्वयं दुख का कारण है तो उस दुख का निदान भी हम चाहें तो आत्मचिंतन करके अपने दुखों को हम खुद दूर कर सकते हैं। ये तो दुख का कारण है। और उस दुख का निदान यही है कि हम जब आत्मचिंतन करेंगे तो जैसे शीशे में अपना स्वरूप दिखाई देता है तो आत्मचिंतन में अपने दुर्गुण दिखाई देने लगेंगे। और जब आपके स्वयं के अवगुण दिखाई देने लगे ध्यान करते समय, तो ये समझना कि अब हमारा चिंतन सही जगह पर हो रहा, हम चिंतन की दिशा में, ध्यान की दिशा में ठीक जा रहे हैं। और जब दूसरों के गुण देखने लगे और अपने अवगुण देखने लगे तब समझना कि सही चिंतन हो रहा। और बैठते समय यदि कहीं दूसरों के हमें अवगुण दिखाई दे, अपने गुण दिखाई दे, अपने को महान दिखाई दे, तो समझ लेना हमारा गलत चिंतन है, हम और दुख की ओर जाएंगे। इसलिए हम स्वयं ही अपने दुख का कारण हैं और हम चाहें तो अपने दुख को दूर कर सकते हैं। संतों के, गुरुओं के, महापुरुषों के उपदेश के द्वारा हम उसको जीवन में धारण करें तो निश्चय ही आपका वह दुख दूर होगा और आप महान बनेंगे। अधिक समय ना लेते हुए, विषय तो बहुत लंबा है और सभी मंच पर बैठे सभी संतों को प्रणाम, वाणी को प्रणाम को। बहुत बहुत धन्यवाद महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज का। और हमारी जो बड़ी गुरुगद्दी है कोलकाता पंजाब में, वहां से पधारे हमारे दादा गुरु पूज्य महंत सेवादास जी महाराज और महंत विशलदास जी महाराज और अभी पधारे हमारे महंत बलराम जी महाराज। देखो भाई, एक चीज तो है जो आपके काम आने वाली है, वो क्या है? परमात्मा का भजन, परमात्मा का सुमरन। बाकी और कुछ काम आने वाला नहीं। साथ तो जाता है, वो क्या जाता है? जो आपने अपने हाथों से किया और भगवान का भजन। कोरोना में देखा आपने, रुपया पैसा सब यहीं रह गया। और तो परिवार के लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं, बोले जला दो जला दो। चाहे लगा लो साबुन ओके, चाहे लगा लो सेंट, यहां पर कोई ना परवाह नहीं। कितने आए जनरल कर्नल, कितने लेफ्टिनेंट, जगत में कोई ना परवाह नहीं। परमानेंट क्या है? परमानेंट भगवान का भजन और ये संत महापुरुषों के उपदेश। बजाओ ताली, ताली बजाने में तो कंजूसी कर रहे हो। ताली बजाने के दो फायदे, आपके हाथों की लकीर बदल जाएगी और अड़ोस पड़ोस में जो मच्छर है वो भी गायब हो जाएगा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परमादरणीय प्रभु हरनाथ मंदिर के परमाध्यक्ष
श्री महंत देवानंद सरस्वती जी महाराज। और जब इस आश्रम की स्थापना हुई, क्योंकि ड्यूटी हमारी लगी थी, तो महाराज श्री ने जब से आश्रम बना और अब तक पूरा महाराज श्री का संस्था के प्रति समर्पित भाव और सहयोग, क्योंकि पड़ोसी जो होता है ना, पड़ोसी अगर आपको अच्छा मिल जाए तो फिर कहने ही क्या है। ऐसे श्री महंत पूज्य देवानंद सरस्वती जी महाराज को मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी भक्तों को आप अपनी ओर से आशीर्वचन देने की कृपा करें। पूज्य महंत देवानंद जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शांति। आज बाबा हरिहर धाम के इस पावन प्रांगण में आश्रम के वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा का जो पावन पर्व, जो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है इसका, इस अवसर पर इस संस्था का उद्घाटन और प्रतिवर्ष इस दिन आश्रम का पावन वार्षिकोत्सव मनाना हमारे क्षेत्र के लिए एक गौरव और सौभाग्य की बात है। आज के इस पावन अवसर पर हम सबके बीच में हरिहर पीठाधीश्वर पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित हरिहर पीठाधीश्वर आज की सभा के अध्यक्ष श्रद्धेय योग्य मुनि जी महाराज, आज के इस पावन सभा में श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज, श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज और बड़ा अखाड़ा उदासीन के आदरणीय कोठारी महंत राघवेंद्र दास जी महाराज, श्रद्धेय महंत बाबा कमल दास जी महाराज, और हम सब के बीच में समाज में जो प्रतिदिन प्रातः काल फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर समाज में योग का मार्गदर्शन करते रहते हैं, ऐसे हमारे श्रद्धेय महंत गोविंद दास जी महाराज, श्रद्धेय महंत शिवम जी, श्रद्धेय महंत बलराम मुनि जी महाराज एवं इस पावन मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय संत मंडल, सबको सादर और नमो नारायण वंदन अभिनंदन। और आज के इस सभा में उपस्थित हरिहर पीठ के समस्त भक्तगण, मातृशक्ति एवं संत समाज, सबके अंतस्थित परमात्मा को नमन। आज का यह पावन दिवस इस आश्रम के वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस हरिहर आश्रम की परंपराओं के बारे में अनेक महापुरुषों के मुखारबिंद से आपने सुना है और अनेक मंचों पर इसकी चर्चा होती है। यह हरिहर आश्रम, हरिहर पीठ भारतवर्ष में एक अद्वितीय पीठ है, जहां पर षड्दर्शन के संत बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी समय सीमा के दिल्ली दरबार में हो चाहे हरिद्वार आश्रम में हो निवास करते हैं और भगवान का भजन करते हैं और उनकी यथावत सेवा की जाती है। अभी महाराज जी बता रहे थे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी सुख की आवश्यकता होती है और सुख हम कैसे प्राप्त करें, दुखों का निवारण कैसे करें, तो आचार्यों ने कहा है सुखस्य मूलम धर्म। यदि आपके जीवन में धर्म आ जाए तो आप इस लोक में भी सुखी होंगे और परलोक में भी सुखी होंगे। तो आपके जीवन में धर्म आए कैसे, आप धर्म को धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त करें कैसे, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हरिहर पीठ है। हरिहर पीठ में जिस तरह से संत महापुरुषों की सेवा होती है
और उस सेवा में संलग्न जो महापुरुष हैं, जिनके माध्यम से, जिनकी प्रेरणा से संस्था चल रही है, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में, उनके सेवा में अपना सहयोग करके, अपना हाथ बटा करके आप चाहें तो अपने जीवन में धर्म को धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस परंपरा के अंदर हमने कम से कम तीसरी पीढ़ी अब देख रहा हूँ, इससे पहले के महापुरुषों का इतिहास सुना है, लेकिन वो इतिहास भी उसके गौरव गाथा को बताता है कि पूरे देश के अंदर जहाँ भी ये संस्था है, वहाँ संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, और वहाँ पर तीर्थों में निवास करने के लिए सुंदर सुविधा और भगवान के दर्शन करने के लिए यात्री जाते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था में यदि आप सहयोगी बन करके बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धर्म धारण की सामर्थ्य आएगी, और वो सामर्थ्य ही आपको सुख प्राप्त कराएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, महाराष्ट्र के प्रति मंचस्थ सभी महापुरुषों का सादर और मनोनारायण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महंत श्री सेवानंद सरस्वती जी महाराज का। मंच पर विराजमान हमारे महंत शिवम जी, और ये भी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो चेतन ज्योति घाट, सर्वानंद घाट के बगल में, वहां पर कभी आप देखना, हम लोग कल भी गए थे और पहले भी 2-3 बार जा चुके। वहां पर जैसे बनारस में गंगा मैया की आरती होती है, उसी तर्ज पर गंगा मैया की आरती होती है। आपको साधुवाद है, आपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया महंत शिवम जी महाराज। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमादरणीय हमारे बड़े गुरुबंधु महामंडलेश्वर स्वामी जगदीदास जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा, आप अपनी ओर से आई हुई संगत को आशीर्वचन देने की कृपा करें। महामंडलेश्वर स्वामी जगदीदास जी महाराज। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं यबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय परम पूज्य हरिहर पीठ पर आसीन हमारे परमादरणीय श्वेतमुनि जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे परम स्नेही परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी हरचेतनानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रभु हरनाथ मंदिर के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य महंत श्री देवानंद जी महाराज, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के हमारे कोठारी महंत राघवेंद्र दास जी महाराज, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के हमारे कारोबारी योगाचार्य मुकामी महंत श्री गोविंद दास जी महाराज, महंत लालदास जी महाराज और हनुमान दास जी महाराज, ब्रह्ममुनि जी, हमारे पड़ोस में महंत सरस्वती जी, विवेकानंद सरस्वती जी महाराज और चेतन ज्योति आश्रम के परम श्रद्धेय परम पूज्य महंत शिवम, और भी हमारे इस मंच पर अनेक संत महापुरुष यहाँ आकर के विराजमान हुए। सज्जनों, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, आप लोगों का एक ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे आपको जीवन में एक सद्गुरु मिले जो आपको अच्छे रास्ते, अच्छी दिशा देते हुए आपको जीवन के कल्याण के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। बाबा हरिहर जी शायद हम तुम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने दिल्ली में, उस समय तो वहाँ कुछ भी नहीं था, आप सब लोगों को मालूम होगा, जिनको शायद युवा पीढ़ी नहीं, जिन बहुत से लोगों को नहीं भी मालूम, वहाँ भजन तपस्या फिटनेस काल अंग्रेजों के काल में किया, और उन्हीं की आज तब साधना आराधना हम देखते हैं देश के
अनेक अनेक प्रांतों में, देश विदेशों में भी और फैली हुई इनकी शाखाएं प्रशाखाएं, और हरिद्वार, वृंदावन, शिमला, हरियाणा, पंजाब और भी अनेक अनेक गुजरात प्रांतों में आज भी हरिहर बाबा ने एक समाज के लिए और एक धर्म के लिए एक ऐसा कल्प वृक्ष सदियों यहाँ पर बीज डाला, जो पल्लवित हमारे महापुरुषों के दादा गुरु बाबा हरिकृष्ण दास जी महाराज ने, उन्हीं के कृपा पात्र सत्यमोहन सदगुरुदेव पुरुषोत्तम दास जी महाराज, ब्रह्मलीन श्री भूषण दास जी महाराज ने अपनी तप साधना के माध्यम से और इसी कल्प वृक्ष को बहुत सुंदर स्वरूप दिया। और आज वर्तमान में हरिहर पीठ पर आसीन हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य मैं स्वयं मुनि जी महाराज का यही प्रयास रहा है, हमको अपने गुरुजनों की, हमको अपने उस आश्रम की परंपराओं को आगे बढ़ाना है, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णन भी आया है, वाढ़े पुत्र पिता के धर्म। पुत्र का फर्ज होता है अपने माता पिता कुल परिवार के नाम को रोशन करे, और हमारे संतों में भी शिष्य का, साधक का फर्ज होता है अपने उन महापुरुषों के, अपने गुरुजनों के बताए हुए मार्ग को प्रशस्त करे और उन प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हुए जो जीव संसार में भटक रहा है, उलझ रहा है, अटक रहा है, तो उसको शांति, आनंद, परमानंद की ओर ले जाए। यही हरिहर आश्रम से और होते रहे। अभी हमारे परम श्रद्धेय मैं देवानंद जी आपको बता रहे थे, सज्जनों, हरिहर आश्रम एक ऐसा पीठ है देश के अंदर जहाँ भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, और जो भी जिस तरह से पुण्य प्राप्त करना चाहता है, और वहाँ सारी सेवाएं आज भी वर्तमान में हमारे महंत स्वयं मुनि जी महाराज चला रहे। जिसको गौ की सेवा करना है वहाँ गौओं की सेवा है, संतों की सेवा है, मंदिर की सेवा है, और कोई निर्माण कार्य में अपने पूर्वजों के नाम से, अपने दादा परदादाओं के नाम से भी निर्माण कार्य में सहयोग करना चाहता है, कोई और बनवाना चाहता है कमरा, वो भी महाराज श्री जी ने सबके तो तन मन धन तीनों का वहाँ पर संगम है, और तन मन धन से सेवा करते हुए और आप पुण्य लाएंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे। सज्जनों, यहाँ संसार में आकर के, परिवार में आकर के, और आपका जीवन सज्जनों ऐसे व्यर्थ जा ही रहा, खाने पीने, सोने, लड़ाई झगड़े, बैर विरोध में, लेकिन यहाँ आकर के और इन संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके कुछ यहाँ से ऐसा काम करके जाना चाहिए कि हम संसार में आए, परिवार में आए, व्यवहार में आए, गांव में आए, शहर में आए, लेकिन यहाँ से हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, अपाहिज होकर के नहीं जाएंगे। इस संसार को, इस परिवार को, इस समाज को, इस राष्ट्र को कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में देकर के जाएंगे। ये आप अपने दिलो दिमाग में ठान लोगे तो सज्जनों कुछ न कुछ आप करके जाओ, ऐसी यहाँ पर छाप छोड़ करके जाओ, आगे आने वाली तुम्हारी पीढ़ी वो भी तुमको याद रखे। कहते हैं कदम कुछ ऐसा चलो, कदम कुछ ऐसा चलो कि तुम्हारे निशान बन जाए, और यहाँ काम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब जी ही लेते हैं, लेकिन सज्जनों जिंदगी ऐसी जियो यहाँ पर कि तुम्हारी एक आगे के लिए मिसाल। तो यही बाबा हरिहर जी महाराज ने और यहाँ पर एक ऐसी मिसाल बनाई, ऐसी पहचान बनाई, ऐसी छाप छोड़ी। आज उन बाबा हरिहर के बताए हुए प्रकल्पों पर, उनके बताए हुए उपदेशों पर चलते हैं। आज हम लोगों का भी जीवन और आनंद शांति परमानंद की ओर जा रहे। इसी के साथ में सभी संत महापुरुषों के चरणों में अपनी बात पुष्पांजलि समर्पित करते हुए मैं स्वयं मुनि जी महाराज को भी और गंगा मैया से, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान से प्रार्थना करते हुए ये स्वस्थ रहे, दीर्घायु में, ऐसे ही हरिहर आश्रम की और प्रकल्पों को और आगे बढ़ाते हुए बाबा हरिहर का नाम रोशन करते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बाबा हरिहर जी महाराज की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, श्री बाबा हरिहर जी महाराज की, बाबा हरिकृष्ण दास जी महाराज की, श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज की, श्री भूषण दास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास जी महाराज का।
दरबार मेरे बाबे हरिहर का बड़ा सोना लगता है। यह दरबार बाबा हरिहर महाराज का ऐसा दरबार है कि यहाँ पर खाली झोली जाते हैं, खाली झोली आते हैं और भर भर झोली जाते हैं। यह बाबा हरिहर महाराज का जो सेवा का प्रकल्प जो बाबा हरिहर महाराज ने चलाया, वो अनवरत हमारे हरिहर पीठाधीश्वर महंत स्वयं मुनि जी महाराज उसको आगे जो चला रहे हैं। इनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अभी अभी हमारे पूर्व पार्षद श्री अनिल मिश्रा जी भी पधारे हैं। आपका भी संस्था की ओर से बहुत बहुत स्वागत। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे परम विद्वान और अनेकों पुराणों के ज्ञाता और श्रीमद् भागवत और शिव महापुराण के बड़े ही विद्वान और हमारे ये जो मायक आज मेरे हाथ में है, हम तो भाई सेवा करते थे और गुरुजी ने हमको यही सिखाया, सेवा और सुमरन। क्योंकि जो हमारी हरिहर उदासीन आश्रम की परंपरा है और जो गुरु लोग जब हम वहां पर भर्ती हुए तो सबसे पहले भंडार में भेजा, जाओ भंडार में सेवा करो, गौशाला में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। हमने झाड़ू भी लगाई है, हमने पोछा भी लगाया है। तो गुरुजी का यही उद्देश्य था कि सेवा और सुमरन, और तीसरी चीज से कोई मतलब नहीं। तो आज जो ये माइक हमारे हाथ में है, उसके पीछे हमारे परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज हैं और इन्होंने तो माइक ऐसा पकड़ा दिया कि महाराज छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ये महापुरुषों की कृपा है और मैं तो इन संत महापुरुषों के सामने छोटा सा बालक हूँ और अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो बच्चा समझ के, नादान समझ के क्षमा करना महाराज। बोलना आता नहीं है, बोलने की कोशिश करता हूँ और संत महापुरुषों का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे और संतों की बड़ी कृपा है। क्योंकि अब तो ज्यादातर पंजाब में रहना होता है, उधर जिम्मेवारी दी है, मगर यहाँ भी समय समय पर आते रहते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, आप कार्तिक पूर्णिमा का महात्म और आज देव दीपावली है। हम महामंडलेश्वर पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज से कहेंगे, आप अपनी ओर से भक्तों को शुभ आशीर्वाद और हमारे महंत श्री स्वयं मुनि जी महाराज को शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज। सच्चिदानंद रूपाय, ये वाला दे दो, इनके वाले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। हरिहर आश्रम हरिद्वार के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोज्य इस संत सभा में हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य हरिहर पीठाधीश्वर सेवा की साक्षात प्रतिमूर्ति, सरलता की प्रतिमूर्ति और साधना की प्रतिमूर्ति हमारे श्रद्धेय सुयोग्य मुनि जी, हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर जगदीश दास जी, हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के कोठारी महंत श्रद्धेय राघवेंद्र दास जी, परम श्रद्धेय परमादरणीय
उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के कारोबारी महंत गोविंद दास जी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हमारे श्रद्धेय स्वामी देवानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी और हमारे वेदांत के बहुत अच्छे चिंतक बलराम मुनि जी महाराज, हमारे चेतन ज्योति आश्रम के हमारे महंत शिवम जी और हमारे अखाड़े के सभी मुकामी महंत, आज त्रिपुरारी पूर्णिमा है। कौन सी पूर्णिमा है? जोर से बोलो। त्रिपुरारी पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा महाराज श्री महीने के हिसाब से कार्तिक में होती है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा है। पुराण के अनुसार इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा है। भगवती गंगा गोमुख से निकली। कहां से निकली और कहां गई? गंगा सागर। कहां गई? आपको पता है कि कितना लंबा रास्ता तय किया गंगा जी ने? हैं? हाँ जी, गंगा जी ने 2550 किलोमीटर, अब मील को अगर हम किलोमीटर में बदलें तो 2550 किलोमीटर। मैंने महाराज जी कल भी आप और हम साथी थे, और एक बात आज जो जोरदार हुई, इस सभा का संचालन महंत कमलदास जी महाराज कर रहे हैं और हमसे भी बढ़िया कर रहे हैं। ये प्रशंसा नहीं है, और प्रशंसा हम क्यों करेंगे? मैंने बिल्कुल एकदम सटीक, और हिंदी इतनी शुद्ध है, और बिल्कुल, तो हमें ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे अब हम लोग तो धीरे धीरे वार्धक्य की ओर जा रहे हैं, बुढ़ापे की। लेकिन एक बात कह दूं, हम लोगों को ज्यादा बूढ़ा भी मत समझना, ये गलती मत करना कि भाई नहीं तो घर में जैसे ना बूढ़े आदमी को साइड में बिठा देते हैं, पीछे बिठा देते हैं, या लाते ही नहीं है उसको सामने, ये वाली गलती मत करना। लेकिन मैं कह सकता हूं, संतों के, महापुरुषों के पास बैठने का असर ये होता है। मैंने कई बार कहा, विद्या पढ़ने के लिए ब्रह्मचारी गुरुकुल में जरूर जाता है, लेकिन ज्ञान ब्रह्मचारी के भीतर होता है। और ऐसे ही कमलदास जी महाराज ने जो संतों की सेवा की, जो संग किया, तो वो जैसे मनी ट्रांसफर होती है, ऐसे ही ये महापुरुषों का सद्ज्ञान उनके जीवन में ट्रांसफर हो गया। महाराज जी, मैंने कल बहुत चिंतन किया, क्योंकि कल भी प्रभु हरनाथ मंदिर में एक समारोह था और बड़ी शिष्ट सभा हुई। कभी कभी होता नहीं तो कई बार सभाओं में भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एक से वरिष्ठ महापुरुष थे, और जितने वरिष्ठ थे वो उतने शिष्ट थे, इसलिए शिष्टता से हुआ। वहां से जब आश्रम गए, महंत कमलदास जी बोले कल आना है, तो क्योंकि इस पूर्णिमा को, त्रिपुरारी पूर्णिमा को, कौन सी पूर्णिमा को? आज आपको बस में त्रिपुरारी करते हुए ही जाना है। विचार आया कि हरिहर आश्रम के पूर्वाचार्यों ने इस आश्रम का, हरिहर आश्रम का वार्षिकोत्सव कार्तिक पूर्णिमा को, त्रिपुरारी पूर्णिमा को क्यों रखा? सुने,
बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस संस्था का नाम हरिहर है। क्या है? हरिहर। कई लोग महाराज जी आश्रम भी नहीं लगाते हैं। अनिल मिश्रा जी हैं, कोई पूर्व लगाए ना, आप चिंता में मत पड़ना, आप अभूतपूर्व हैं। चींटी जैसे चढ़ते चढ़ते, हमारे यहाँ एक अंग्रेजी में है वो ट्राई अगेन, निरंतर जीवन में प्रयास करते रहो। हम तो रोज करते हैं, हम तो शाम को भोजन बिना संघर्ष के करते ही नहीं। हरिहर आश्रम के पूर्वाचार्यों ने, बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज, बाबा गुरुशरण दास जी महाराज, उनकी सोच देखिए। वो किसी और विशेष तिथि में, बैसाख का महीना है, बड़ा श्रेष्ठ है, उसका भी संबंध भगवान विष्णु से है। लेकिन महाराज जी बैसाख का संबंध सिर्फ भगवान विष्णु से है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि कार्तिक में हरि और हर की दोनों की पूजा होती है। आज करीब होगी ना हरि और हर की। सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है महाराज जी, पूरे देश में और आउट ऑफ कंट्री में सब आज हरिहर की पूजा कर रहे हैं, और हम भी हरिहर करने के लिए आ गए। हरिहर समझ, महापुरुषों का ज्ञान, उनका तप समझ लो आप। अन्य तिथियों में, अन्य महीने में, मैंने कल भी थोड़ा संकेत दिया था, समय कम था, आज भी कमी है, और वैसे भी समय अब कमी है। 60 साल तो खिसक गए, 65 साल तो खिसक गए, पूरे तो नहीं मरे, अधमरे तो हो ही गए। पूरे तो नहीं मरे, लेकिन अधमरे, लेकिन जो अधमरे हैं उनको बहुत सावधान रहना है। मैं आपको निवेदन करूं, हर मास को आप देख लेना, हर मास के महात्म्य को देख लेना, वहां एक देव की पूजा होती है। एक महीना ऐसा है कार्तिक का, एक पूर्णिमा ऐसी है जो त्रिपुरारी पूर्णिमा है, इसका बड़ा विस्तार है। कभी समय कहीं मिलेगा, ये कोई 5-10 मिनट का खेल नहीं है, 5-4 घंटे मिले तो तब हम ये त्रिपुरारी शब्द पर प्रकाश डालें। मैं आपको निवेदन करूं, एक तिथि ऐसी है, ये कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा। इस दिन एक की, अब बताइए, हम कहते तो हैं कि कार्तिक का संबंध भगवान विष्णु से है, हरि से है, तो हरि से है तो हर की पूजा क्यों हो रही है? आप देखिए, यहां हरि और हर की पूजा हो रही है। अब सुने, गंगा जी चली, ये बात आप कपूर की तरह मत उड़ाना, यही हो रहा है आज। कथाएं बहुत हो रही है महाराज जी, हम भी जाते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, लेकिन कुछ चीजें उड़ रही हैं। उड़े ना। मैं आपको निवेदन करूं, गंगा जी गोमुख से निकलकर 2050 किलोमीटर चली। अब आप बताइए, कार्तिक पूर्णिमा में सबसे प्रमुख स्नान कहां होता है? ईमानदारी से बताना। हरिद्वार में। बहुत अच्छे, हरिद्वार में होता है। आपके दिल्ली के पास में भी गंगा है, बड़ी मजबूत गंगा है, उसको कहते ही गढ़ गंगा है, वहां भी होता है स्नान। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, गोमुख से लेकर के गंगा सागर के मध्य में जो इसकी नाभि है, इसका जो नाभि कुंड है, उस नाभि कुंड का नाम ब्रह्म कुंड है। क्या है? पूज्य देवानंद जी महाराज, हरिद्वार में 3 कुंड हैं। ये अनिल मिश्रा जी, कुंड में और कुंडा में बड़ा अंतर होता है, नहीं समझ? कई लोग कहते हैं कुंडा कर गया, आई समझ? कुंड में और कुंडा में बड़ा अंतर है। हरिद्वार में 3 कुंड है। पहला कुंड कौन सा है? पहला कुंड ब्रह्म कुंड। कौन सा कुंड? अब 2 कुंड, एक उसके ब्रह्म कुंड के, एक कुंड इधर है और एक कुंड उधर है। इधर कौन सा कुंड है ब्रह्म कुंड के?
भीम कुंड। कौन सा है? और उधर कौन सा कुंड है? सती कुंड। महाराज जी 14 प्रयाग हैं, गोविंदास जी महाराज 14 प्रयाग, लेकिन कुछ नदियां सूख गई, कुछ कुंड सूख गए। जैसे आज सती कुंड में जल, कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी स्नान करना है सती कुंड में, सुन कनकल चले जा, जहां गंगा जी की धारा मिले वहां कर लेना, सती कुंड की चर्चा मत कर। कुंड तो है लेकिन जल नहीं, वृक्ष है फल, नदी है धार, और आदमी है वफादार। आदमी है वफादार। मैं आपको निवेदन करूं, वहां सती कुंड है और कनखल में मेरा आपसे निवेदन है कि हरिद्वार आकर के कनखल में स्नान जरूर करना। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन है, हरिद्वार आकर के कनखल में अगर स्नान नहीं किया, बोले यात्रा आधी है। और एक काम करना, तुम्हारे गली मोहल्ले में, तुम्हारे एरिया में कोई खल हो, कोई जोर से बोलो, खल का अर्थ समझिए ना, खाए और लड़े। और एक महात्मा ने और बढ़िया वर्णन किया, बोले जिसका खाए और उसी से लड़े। तो ये अगर तुम्हारे आसपास में तुमको ये लगे कि कोई खल है, तो एक काम करना महाराज जी, स्कंद पुराण में वर्णन है, अगर खल भी कनखल में आ जाए तो बोले उसका भी उद्धार हो जाए। हमें पहले अगर क्योंकि उस समय शायद हमने स्कंद पुराण नहीं देखा होगा, नहीं समझे, नहीं तो एक कुटिया हम कनखल में भी बनाते। कनखल में इसलिए बनाते, मैं आपको निवेदन करूं, जीवन में खल भी कहां मिल जाए ये किसी को पता, किस मोड़ में खल मिल जाए, और खल को धक्का लगाओ और उस खल को कनखल भेज दो। अब सुनो, जो मध्य का जो कुंड है, मध्य का जो कुंड है वो है ब्रह्म कुंड। कौन सा है? ब्रह्म कुंड। अब देखो, सबसे ज्यादा वैसे हर घाट पर नीराजन हो रहा है, आरती हो रही, होनी चाहिए, हर घाट जगमगानी चाहिए। हमारे शिव महन जी ने प्रयास किया, सफल हो रहा है, हर घाट जगमगाना चाहिए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो नाभि है गंगा जी की, जो ब्रह्म कुंड है, और उस ब्रह्म कुंड की जगमगाहट साहब, वहां जाते ही हम भाव समाधि में चले जाते हैं। क्यों? ब्रह्म कुंड में मनुष्यों ने तो स्नान किया, लेकिन हमसे पहले उसमें कई लोग स्नान कर चुके हैं। आपको पता है ब्रह्म कुंड में सबसे पहले स्नान किसने किया है? आपके मोहल्ले वालों ने किया होगा? नहीं, हमने भी नहीं किया। पहले हमसे पहले स्नान कर चुके हैं उसमें। बोले कौन? बोले जब देवताओं ने ब्रह्म कुंड की स्थापना की तो सबसे पहले स्नान ब्रह्मदेव ने किया। ब्रह्मदेव रचयिता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं, 2050 किलोमीटर की यात्रा गंगा जी ने की, लेकिन गंगा जी की जो नाभि है वो ब्रह्म कुंड है। और ब्रह्म कुंड के लिए स्कंद पुराण में वर्णन है कि हमारे यहाँ महाराज जी जब कुंभ में शाही स्नान होता है और उसको कुछ कर दिया है, आप लोगों ने क्या कर दिया? अमृत स्नान जो होता है, अच्छा हुआ पहले वाले ही अमृत स्नान कर देते तो फिर हम, तो जो अमृत स्नान होता है वो ब्रह्म कुंड में होता है। कहाँ होता है? तो गंगा जी तो कहीं भी करा देते, आप लोगों को तो करा देते हैं पुलिस वाले कहीं भी, लेकिन इन संतों को ब्रह्म कुंड में ले जाते हैं और ब्रह्म कुंड में पूजा होती है, स्नान होता है। हर घाट पर जाइए साहब, हर घाट पर आरती कीजिए, क्योंकि ब्रह्म कुंड में असंख्य लोग स्नान करते हैं आज भी। अब कल बताएंगे अखबार वाले कि कितने लाख लोगों ने स्नान किया। और हो सके हरिद्वार आकर के ब्रह्म कुंड में कार्तिक
पूर्णिमा को स्नान कर लेना, त्रिपुरारी पूर्णिमा को स्नान कर लेना, बात बन जाएगी। और महाराज जी इस हरिहर आश्रम के पूर्वाचार्यों की सोच को मैंने कल बहुत चिंतन किया इस पर। उन्होंने इस उत्सव के लिए कार्तिक पूर्णिमा को चुना। उन्होंने कहा हरिहर आश्रम में आने वाले भक्त कार्तिक स्नान, दीपदान, ब्रह्म कुंड में स्नान के साथ हरिहर की पूजा करेंगे। आज हरिहर की पूजा हो रही है। हरिहर कोई एक संस्था का नाम नहीं है, एक आश्रम का नाम नहीं है। हरिहर इसमें पालन और इसमें संहार दोनों इसमें समाहित है। इसमें सृजन भी है और इसमें लय भी है। तो आज आश्रम का वार्षिकोत्सव यहां मनाया जा रहा है। कहने को बहुत कुछ है। मैं जब यहाँ आया तो प्रद्युम्न मुनि जी भागवत जी का एक श्लोक बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हरिहर आश्रम ने तपस्वी महापुरुष भी दिए और हरिहर आश्रम ने अच्छे अच्छे प्रचारक और विद्वान भी दिए। ठीक है। और ये क्रम चला बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज से, पहले भी होते होंगे, लेकिन बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने जब इस क्रम को चलाया, फिर इस क्रम को पूज्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने चलाया, और आज मैं कह सकता हूं। हाँ जी भगत जी, कौन सा श्लोक बोला था प्रद्युम्न मुनि जी ने? कोई अब सुनो, हम लोगों ने तो हथियार डाल दिए। उन्होंने श्लोक बोला था भागवत जी का। मैंने महाराज जी को कहा कि थोड़ा इनको कहो कि अब इस ओर ध्यान दें। अगर प्रद्युम्न मुनि जी थोड़ा सा ध्यान और देंगे तो वो आने वाले समय में भागवत के बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। हम लोगों को पता लग जाता है। हाँ जी प्रद्युम्न जी महाराज, कौन सा श्लोक बोला था? हाँ, अब उससे पहले क्या है? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम से पहले क्या है? देखो पूज्य देवानंद जी महाराज, कई ऐसे सूत्र हैं, उससे पहले जो उवाच है बलराम मुनि जी, वो सुनने लायक है, हैं? उस श्लोक से पहले उवाच है। ये श्लोक किसने कहा? बोले यमो उवाच। क्या है? उवाच में यम है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। हम श्रीमद् भागवत के और श्रीमद् भगवत के उवाच देखेंगे तो फिर बिल्कुल वो एकदम प्रमाणिक होगा। और वो बात हम कभी किसी विद्वानों के मध्य में कहेंगे तो वो भक्तों के लिए अनुकरणीय नहीं होगी, और वो बात प्रमाणिक होगी, और वो विद्वान लोग उस पर मोहर लगाएंगे अपनी। नहीं, आनंद आया। जैसे आज प्रद्युम्न दास मुनि जी ने जब हमने प्रवेश किया था, बहुत सुंदर जो है, तो इसका मतलब ये है बहुत संभावनाएं आप में छुपी हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आप आने वाले समय में, हमें विश्वास है, बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता बनेंगे। मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं सुहेगी मुनि जी महाराज को देता हूँ। एक बात आपको कह देता हूँ, महाराज जी ने नर्मदा की परिक्रमा की है। नर्मदा की परिक्रमा की है। ये जो माला वालाएं हैं ना, ये तो अब आई हमारे पास, ये भी आप लोगों ने डाल दी। नहीं, हमने तो, हमारा सोने चांदी से क्या काम है बताइए? हैं? बोलो। आपने नर्मदा की परिक्रमा की है। आपने, ये जितने महापुरुष बैठे हैं, महामंडलेश्वर जगदीश दास जी, ये भी भस्मी लगाते थे। क्या जोरदार जो है ना, आग्नेय भस्म। वेद ने कहा, बलराम मुनि जी, अग्निरिति भस्म, वायु रीति भस्म, व्योम रीति भस्म, आग्नेय भस्म लगाई है। कमलदास जी ने, इनका पहले वाला फोटो एक हमको कहीं दिखा
क्या जोरदार जो है। तो ये सब तपस्वी संत हैं और हरिहर आश्रम में आज भी, जब मैंने कल कहा सुनो अपनी प्रशंसा हम खुद करें, अपने घर की प्रशंसा हम खुद करें, वो तो करते ही हैं, हमारा घर है। लेकिन कल एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु हरनाथ मंदिर में हुआ। जब मैंने हरिहर आश्रम में संत सेवा की चर्चा की तो पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने भी उसको एक कोट किया, क्योंकि सेवा तो चारों ओर सेवा की सुगंध फैलती है। मुझे व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा लगा कि आज जहां सेवा होती है उन जगहों की प्रशंसा नहीं होती है, कुंड की प्रशंसा नहीं होती। कोई कुंडा कर जाए उसका फोटो अखबार में छप जाता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सेवा की प्रशंसा करो। और अगर सेवा की प्रशंसा हम नहीं कर रहे, मैं एक निवेदन करूं, कई बार कई लोग कहते हैं कि हम कई ऐसी सभाओं में जाते हैं, कई ऐसी जगहों में जाते हैं, तो हम जब थोड़ा सा कुछ बलराम जी बोल देते हैं ना, कई लोग डाउट भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहा सेवा की, विद्युता की, साधना की अगर आप प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके भीतर कुंठा है। कुंठित व्यक्ति कभी प्रशंसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। प्रशंसा वो करेगा साहब जिसके भीतर कुंठा नहीं है और जो जानता है। क्योंकि हमारे कहने से नहीं, हम जब बैठते हैं, आपको बैठते ही पता लग जाएगा, आपको बैठते ही महसूस होगा हरिहर आश्रम में आपके अगल बगल से सेवा की सुगंधी बहने लगेगी। वो बता देगी, वो बता देगी। तो हम आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप बढ़िया सत्संग वगैरह भी थोड़ा डाल दिया करो हैं। और महन जी महाराज बढ़िया आप सबको जो है आओ। हमारे स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हमारे प्रेम सेठ जी भी आए, आजकल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली। अच्छा, आपका हमारा मिलन पूर्णमासी को ही होता है क्यों जी? पहले होता था पूर्णमासी को, पहले तो दक्षिणा भी देते थे। अच्छा, नहीं, ये बहुत बड़े हमारे उद्योगपति हैं दिल्ली के और बहुत अच्छे हैं हमारे प्रेम सेठ जी, संतों के और चेतन ज्योति आश्रम, थानाराम आश्रम और कौन सा, जयराम आश्रम, ये 3 आश्रमों से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य परमानंदीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज का। और आपने बड़े ही मर्मज्ञ शब्दों में कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताया और हरिद्वार का महत्व बताया, क्योंकि ये सब चीजें ऐसे विद्वान महापुरुषों से ही आपको सीखने को मिल सकती है। क्योंकि जीवन में अगर ये जो मनुष्य देह है, जो ये बड़ा अनमोल हीरा है, इसको आप ऐसे ही गवा देंगे तो, क्योंकि व्यर्थ ना जाने दो। जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ ऐसा कार्य करो कि लोग आपकी प्रशंसा करें और आपके साथ एक नहीं 1000 चले। क्योंकि जब संत महापुरुषों का आपके जीवन में आशीर्वाद चलता है और सेवा चलती है तो निश्चित ही आपका कल्याण होता है। तो ऐसे संत महापुरुषों को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अभी अभी हमारे परम पूज्य परमादरणीय चेतन ज्योति संस्थाओं के परमाध्यक्ष महंत श्री ऋषिश्वरानंद जी महाराज पधारे हैं। संस्था की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्योंकि अब अध्यक्ष भाषण होने वाला था तो मैं महंत ऋषिश्वरानंद जी महाराज से कहूंगा आप भी अपनी ओर से 2 मिनट महाराज श्री को शुभकामनाएं देते। माइक पकड़ा दो।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज परम पूज्य अनंत विभूषित पूज्य महामंडलेश्वर गुरुचंदास जी महाराज जी की और हरिहर आश्रम की वार्षिक महोत्सव पर उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य अनंत विभूषित गुरुजी जी महाराज और जिनका भी अभी उद्बोधन सुन रहे थे हमारे धर्म सम्राट, क्या इनके लिए उपाधि दे। आज के समय में हमारे सनातन धर्म के लिए तो साक्षात सूर्य के समान है। जिस सभा में चले जाते हैं हमारे अध्यात्म के साथ साथ संस्कार की और हमारे धर्म के बारे में सभी जानकारियों को सहज रूप से देने वाले परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री चेतनानंद जी महाराज और हमारे अखाड़े के कोठारी परम पूज्य रविंद्र दास जी महाराज और मेरे बगल में बैठे हमारे सभी संन्यास परंपरा के गौरव हमारे जुड़ा अखाड़ा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे पूज्य स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज और हमारी योग की पताका को बहुत सरल भाव में आज देश की विदेशों तक भी आप बहुत ही सहज भाव से योग का निरोग रहने का और ध्यान में जाने का जो आज विशेष इनकी तरफ से योगदान हो रहा है हमारे बहन श्री गोविंदा जी महाराज और बहुत ही सरल भागवत के मर्मज्ञ हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर जगदीशानंद जी महाराज, जगदीश दास जी महाराज और हमारे सभी संप्रदायों के सभी महापुरुषों के अविनम्रिय और मेरे बड़े ज्येष्ठ भ्राता परम पूज्य कमलदास जी महाराज। निश्चित रूप से जिसने देखा हरिद्वार उसने छोड़ दिया घर द्वार, परंतु उन्होंने सनातन की इस परंपरा को लेकर कश्मीर के उस किनारे से लेकर और भारत के सभी अगले जगह पर आप अध्यात्म को बहुत ही सरल भाव से लोगों में सुसंस्कृत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोकप्रिय पार्षद रहे अनिल मिश्रा जी और उपस्थित सभी मंचस्थ हो गए साष्टांग प्रणाम करते हुए आज कार्तिक पूर्णिमा की सभी भक्तों को बधाई देता हूँ। विस्तृत रूप से तो परम पूज्य महामंडलेश्वर जी के बोलने के बाद तो कुछ शेष रहता भी नहीं और सभी ज्ञान का भंडार भी इन्हीं में विद्यमान है। बस इन्हीं के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए मैं पूज्य महाराज जी अद्भुत महान व्यक्ति थे, बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने फिल्म उद्योग में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी और जो समाज को सदैव प्रेरणा देती रही। और आज मेरा तो बहुत परम सौभाग्य रहा कि उनका सानिध्य मिला। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनको और आए हुए भक्तों के लिए कार्तिक पूर्णिमा पे माँ गंगा जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिन मनोकामनाओं के साथ आप यहाँ उपस्थित हुए सभी मनोकामना महापुरुषों के आशीर्वाद से आपकी पूर्ण हो। इसी शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्री ऋषिपरानंद जी महाराज का। और आप भी एक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जो चेतन ज्योति अक्षय सिद्धि घाट है वहाँ पर नित्य प्रति गंगा मैया की आरती आप कराते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। कल हम लोग भी गए थे, महाराज श्री को बुलाया था, महाराज श्री ने अपने हाथों से वहाँ पर आरती की। और हमारे अभूतपूर्व पार्षद श्री अनिल मिश्रा जी जरा खड़े हो महाराज, इनको जरा एक माला डालो और एक जरा ये पटका डालो। ये हमारे अभूतपूर्व पार्षद है इस क्षेत्र के और आश्रम के प्रति इनका बड़ा स्नेह प्रेम और हम लोगों से बड़ा ही स्नेह करते हैं। ऐसे अभूतपूर्व पार्षद अनिल मिश्रा जी का
और हमारे प्रिंट मीडिया के पत्रकार शिवांग अमर उजाला से पधारे। ये भी आश्रम के प्रति और हम लोगों के प्रति ये बच्चे का बड़ा भाव रहता है। आओ जरा महाराज श्री इसको भी आशीर्वाद दो, एक माला पहनाओ इसको। तो और हमारे जो पड़ोस में गीता कुटी है, उस गीता कुटी के प्रबंधक शिवदास दुबे जी भी पधारे हैं और सभी संत महापुरुष पधारे हैं। तो अब मैं अध्यक्ष जी भाषण के लिए हमारी जो हरिहर परंपरा है उसके पीठाधीश्वर परम पूज्य परमादरणीय नयन श्री श्वेत मुनि जी महाराज को हम माइक देते हैं। और महाराज श्री हम जो है कहने में आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि